नाजरीन, रोज़ ब रोज़ बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो मैंने इसको उठाया, अंदर ले गई। मामा अंदर बेड में चली जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो ना, मामा दरवाज़ा ना खोलना, वो आपको मार देंगे। बहुत ही ज़्यादा कामनी, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया हुआ था उसने। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ पूरा ताबन किया है। मैं तो यही कहूँगी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, रोज़ ब रोज़ बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून हरकत में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूं जहां पर एक छोटी मासूम बच्ची के साथ उसके घर के सामने ही रिहाइश पज़ीर एक औबाश नौजवान ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया। वो बच्ची दूसरी क्लास की तालबा है और नाज़रीन, मेरा तो ये हौसला ही नहीं हो रहा कि मैं उस बच्ची से कोई सवाल कर सकूं, लेकिन मेरे साथ उस बच्ची की वालिदा मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कैसे पेश आया। जी, जब इस बच्ची को वो लेके गया या जो भी मामला पेश आया, उस वक्त आप किधर थी? मैं घर नहीं थी, मैं काम पे गई हुई थी, ऐसे गार्डन में, फेस 1 में काम पे जाती हूँ, तो उधर गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी घर नहीं थी। मेरी दूसरी बड़ी बेटी जो है ना, वो बड़ी बेटी और बेटा मेरा ढूंढ रहे थे इसको, और मैंने पूछा कहाँ है फातिमा। अच्छा, ये काफ़ी देर से गायब थी घर से? ये तकरीबन आधे पौने घंटे से घर नहीं थी। उन्होंने, बेटी कहती जब मैं आई हूँ तो इधर ही मेरे पास थी, तो कहती मैं अंदर आई हूँ तो मैं ये फातिमा बाहर गई है। तो उन्होंने ये होता है क्या, ये 10 पारा पढ़ने जाती है, उधर चली गई है। तो ये पहले भी इनके घर आती जाती थी? आती जाती थी। उनका छोटा एक, उनकी भाभी का एक बेटा छोटा, सुभान नाम है उस बच्चे का। उस बच्चे को अक्सर वो हमारे घर में आता था, उसको खिलाती थी, उसके साथ बाहर खेलती थी। ये शायद उनके साथ खेल रही थी बच्ची, या अभी इतना भी नहीं उसको ज़्यादा बात याद रहता कि क्या हुआ था, क्या करना, लेकिन वो इधर खेल रही थी तो उनके घर गई। तो जब आपने इसको तलाश करना शुरू किया तो ये उनके घर से बरामद हुई या आप खुद ही घर आ गई थी? ये खुद इधर आके लेटी हुई थी, तो उठ नहीं सकती थी, ना ही चल सकती थी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि उसने इसको ज़्यादती का निशाना? सहमी हुई थी, ये डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसको कांप रही थी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी। तो मैंने इसको पूछा बेटा क्या हुआ? तो मामा मुझे फेवर हुआ, मुझे बुखार हो गया। तो मैंने इसको उठाया, अंदर ले गई। मामा अंदर बेड में चली जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो ना, मामा दरवाज़ा ना खोलना, वो आपको मार देंगे। ऐसे ऐसे तो इसकी ना आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही थी। यानी कि उसने डराया धमकाया हुआ था? डराया धमकाया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कामनी, बहुत ज़्यादा डराया धमकाया हुआ था उसने। तो उसके बाद जब आपने पुलिस से रब्ता किया तो कितनी देर में उन्होंने FIR काट ली और मुलज़म को कितनी देर में गिरफ्तार किया? तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर। यानी कि पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ पूरा ताउन किया है। मैं तो यही कहूँगी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो अभी आपको ये जो आपके सामने रिहाइश पज़ीर हैं, जो मुलज़म है, उसके अहले खाना को डरा धमका तो नहीं रहे? नहीं, सुलह के लिए कोई दबाव डाल रहे हो? नहीं, हमें तो नहीं कह रही, लेकिन लोगों के घरों में जाते होंगे। लेकिन नहीं, उनकी वालिद और वालदा हमारे घर आए थे, उन्होंने हम उनसे पूछगिछ की कि आप क्यों गई उधर, आपको नहीं जाना चाहिए था थाने में, आप हमें बताती, हम को खुद गोली मार देते। मैंने कहा खाला मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या करती। उसने ये कहा कि आप हमारी बेटी हो। मैं क्या, अगर बेटी हो, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आप बर्दाश्त करोगी? मैं माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? अगर इसका बाप होता तो उसका क्या हाल होता? मैं तो माँ हूँ। तो उसने कहा कि बेटा हम आपके साथ हैं, हम आपके जैसे बाप चलते हैं, हम ऐसे आपके साथ ऐसे ही चलेंगे, तो जो आप चाहोगी वही होगा। लेकिन बच्चियों का मामला है, आप किसी को नाम बताएं तो अच्छी बात है, बात को ना इधर ही रफा दफा कर दें तो ये अच्छा है आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं, बात मेरे तक नहीं रही, बात मेरे भाइयों को और इनके चाचियों को पता चल गया, वो जो करेंगे मेरे लिए बेहतरी फैसले करेंगे। तो अब आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं तो ये अपील करूँगी को सज़ा देनी चाहिए जैसे भी हो। जी नाज़रीन, आपने बच्ची की वालदा की बात सुनी। उनका कहना है कि मुलज़म को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर कानून मुलज़म को सज़ा नहीं देगा तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। अगर इस मुलज़म को निशाने इबरत बनाया जाएगा तो कई मासूम बच्चियों की इज़्ज़त महफूज हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।